दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी गिरा अनिल मुख पंकज रूपी प्रगट न लाज निसायवलोकी लोचन जलुरा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ जानी कर धीरज प्रतीत उरयानी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर बासी करहि मोहि रघुबर कह दासी जेहि पर गत्य सनेहु सो जहि मिलाई न कछु संदेहु प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलोकित कहु धनु कैसे चितवहु गरुड़ रघु ब्यालहि जैसे दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी लखन लखहु रघुवंश मनि ताकहु हर को दंड पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडो दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दिस कुंजरहि कमठ गहि अहि कोला धरनु धरनि धरि धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु तोरा होई सजग सुनि आय सुमोरा चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाए सब कर संशय हरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति के गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई सिय कर सोचु जनक पछितावा रानी न कर दारुण दुखावा दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी शंभु चाप पर बोहि तुपाई चढ़े जाय सब संगु बनाई राम बाजु बल सिद्धि अपारा चाहत पारु नहीं को कड़ारो आरो दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितहि सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी देखी विपुल विकल भय देहि निमिष विहात कलप सम देहि त्रिसित बार बिनु जोत त्यागा मुए करहि का सुधा तड़ागा का बरसा सब कृपी
लयहूँ पुण्य लबधन मंगलम भयहूँ त्रेत चढ़ावत की जत गाड़े काउन लका देख सब उठाड़े छन राम भक्त धनु तोरा करे भुवन धुरी चुर कटोरा दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनात्म संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तज मारगु चले चेकर दिग्गज ढोल महिया खोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल बिकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी दयति बचन उचारहि दीन दयाल बिर संभारी हरहुनात्म संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलो घोड़ सो सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनात्म संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे प्रभु दो चाप खंड महिधारी देख लोग सब भय सुखारी कौशिक रूप पयो निधि पावा प्रेम बारी अवगाऊ सुआ राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल पावली बारी बाजे नबगा गहे निशाना देव बधु नाचहि करि गाना समाधिक सुखेत मुनीसा प्रभु प्रशंसहि देहि अशेषा पारि बरि भय सुमन रंग बहुमाला गावै किन्नर गीत रसाला दीन दया बिरदु संभारी हरहुनात्म संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष संभंग धुनि जात न जानी मुदित कहई जहाँ तह नर नारी भजहु राम शंभु धनु बारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदहि मति धीर करहि निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कुएं में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी
संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुष्पों को, पुड़ियों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। दीन दयाल बेरे दो संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते,
चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनि स्वरलोक प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध, सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि, वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय सियाबल रामचंद्र की। सब मंगल ही मंगल हो। जय सियाबल रामचंद्र की।